हेलो फ्रेंड, थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज आपके भाई किस टॉपिक पर चर्चा करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स को आप कोर्स जो करोगे क्या पढ़ना होगा, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, इसी पर हम बात करने वाले हैं। कौन सा बुक पढ़ना होगा, आप इस कोर्स करके कौन सा एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। टॉप मोस्ट जो इंडिया का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, अगर आप इस कोर्स को कर लिए, इस डिग्री कोर्स को कर लिए, यानी आप ग्रेजुएशन कर लिए, तो आप उस कोर्स के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्वालिफाइड कर लेते हो। उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हो, जैसे डीएम, आईएएस और आईपीएस वगैरह बन सकते हो। इस डिग्री कोर्स करने के बाद उस एग्ज़ाम पर आप फॉर्म फिल करके पास करने के बाद तभी आप आईएएस डीएम बन सकते हो। ये नहीं कि इस कोर्स से, मतलब आप एलिजिबल हो जाते हो उस फॉर्म फिल करने के लिए। आपको ग्रेजुएशन पास होने के बाद ही आप तभी यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हो और अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। इस कोर्स को कैसे पढ़ना है, आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम बता दूं, आपको इस कोर्स करने के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12th पास करना होगा। आप किसी भी, जैसे मदरसा बोर्ड वगैरह हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, आप कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया, अब मतलब मान्यता प्राप्त हो सरकार से, सीबीएसई वगैरह से, ऐसी जो भी बोर्ड है मान्यता प्राप्त होना चाहिए सरकार से। उससे आपको 12th पास करने के बाद आप क्वालिफाई हो जाते हो इस एग्ज़ाम के लिए, आप इस कोर्स करने के लिए। ये होता है बीए ऑनर्स, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसको जो बीए रखें बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, यानी ग्रेजुएशन डिग्री वाले कोर्स होता है। तो आप बहुत से यूनिवर्सिटी होता है, कोई इंट्रेंस कंडक्ट करवाता है, कोई मेरिट बेस्ड होता है, यानी आपका 12th में जो मार्क्स होता है उसके आधार पर आपका चयन होता है, सिलेक्शन होता है। उसके बाद एग्ज़ाम होता है। उसका जो 3 साल की कोर्स होती है, ये 3 ईयर्स की कोर्स होती है। ये 3 ईयर्स की कोर्स होती है, 3 ईयर्स की कोर्स होती है दोस्तों। 3 साल का ये कोर्स होता है। आपको एग्ज़ाम देना होता है इसके लिए। 3 साल में आपका डिग्री आपको मिल जाता है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसमें पढ़ना होगा। देखिए, बहुत से दोस्तों का होता कि कोई हिस्ट्री रखता है, कोई पॉलिटिकल रखता है, कोई इकोनॉमिक्स रखता है, अदर जिसका जिस सब्जेक्ट में अच्छा ज्ञान होता है, इंटरेस्ट होता है, उसको वो स्टूडेंट वो अपना ऑनर्स पेपर उसको चुनता है। तो बीए ऑनर्स जो होता है, बीए ऑनर्स जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, हम पॉलिटिकल साइंस रखें तो दूसरा सब्जेक्ट हमको क्या होगा, जो मेन पेपर होता है, ये ऑनर्स पेपर को मेन पेपर होता है। ये 2 पार्ट 1 में आपको जो होता है, ये जो आपका पॉलिटिकल ऑनर्स हुआ, ऑनर्स पेपर, ये आपको 200 मार्क्स का पढ़ना पड़ता है, यानी पेपर 1 पेपर 2। दूसरी बात करें तो अगर सब्सिडी पेपर, जैसे हम पॉलिटिकल रख लिए तो हिस्ट्री हम रख सकते हैं, दूसरा में हम रख सकते हैं ज्योग्राफी वगैरह रख सकते हैं। एक बात याद रखना, अगर आप 12th साइंस से किए हैं तो आपको बीए अगर करना चाहते हैं तो आप ऐसा सब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल विषय हो, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं। जैसे अगर हम 12th साइंस से किया है तो हम ज्योग्राफी नहीं रख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसके जगह आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं वगैरह और जो सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा एक लैंग्वेज पेपर आपको चूज़ करना होता है, जैसे आप हिंदी चूज़ कर लीजिए या आप इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, यानी अदर जो लैंग्वेज होता है वो आप चूज़ कर सकते हैं आप अपने स्टेट के हिसाब से। उसके बाद एक हो गया इतना। देखिए, ये 2 पॉलिटिकल होता है, ये 200 मार्क्स, ये 100 मार्क्स का हो गया, बाकी ये 100 मार्क्स का हो गया, 100, मतलब आपका टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है पार्ट 1 के लिए। उसके बाद आप पार्ट 2 में जाइएगा तो आपका सब्सिडी पेपर चेंज है, मतलब उसको आपको छोड़ना होगा, यानी आपका हट जाता है। तो आपका जो ऑनर्स पेपर होता है, जो ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल है, ये आपका फिर 300 हो जाएगा। बाकी जो ये है, ये सब फिर चेंज होते हैं। लास्ट तक आपको सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर का ही एग्ज़ाम होगा, जो टोटल 500 मार्क्स का होगा। यानी आपका एक मेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। आपका जो, जैसे ऑनर्स पेपर आप पॉलिटिकल रखे, हिस्ट्री रखे, ज्योग्राफी रखे, इकोनॉमिक्स रखे, जो भी रखे, आपको उसी सब्जेक्ट को लास्ट में पूरा जो सब्सिडी पेपर है ये हट जाएगा। किसी का जो 6 माह का एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर वाइज, उसको 6 माह में आपका एग्ज़ाम होने के बाद एक सब्जेक्ट का आपका चेंज हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से। हाँ, मतलब आपका एक सब्जेक्ट घट, यानी सब्सिडी पेपर आपका हटते जाएगा। बाकी जो होता है ऑनर्स पेपर का नंबर आपका इंक्रीज़ होते रहेगा, यानी उसका जो बुक होगा ज़्यादा पढ़ना होगा। मतलब लास्ट में आपका सिर्फ जो पार्ट 1 लास्ट ईयर का एग्ज़ाम, पार्ट 3 जो होगा लास्ट ईयर का एग्ज़ाम, उसमें सिर्फ आपको एक मेन जो ऑनर्स पेपर है उसी का एग्ज़ाम देना होगा। ये थी आज की वीडियो का जो टॉपिक, इसी पर हम बात करने वाले हैं। ऑनर्स पेपर में आपको क्या रख सकते हैं, जिसका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के सिवा बाकी जो सब्सिडी पेपर, लैंग्वेज पेपर यानी भाषा जो है उसको रखना है। यही सब 5 आपको टोटल 400 यानी 500 मार्क्स का होता है। अगर आप पॉलिटिकल रखे हैं तो पॉलिटिकल के अलावा हिस्ट्री रख सकते हैं, बाकी ज्योग्राफी रख सकते हैं, बाकी आप एक लैंग्वेज पेपर आपको अनिवार्य रूप से लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ जो एक लैंग्वेज लिया तो दूसरा सब्सिडी पेपर में भी आप एक लैंग्वेज पेपर रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ अगर हिंदी ले लिए तो यहाँ आप एक इंग्लिश रख सकते हैं या उर्दू रख सकते हैं या मैथिली रख सकते हैं, कुछ एक मतलब लैंग्वेज पेपर। अगर आप लैंग्वेज पेपर से ऑनर्स नहीं कर रहे, जैसे अगर आप कोई छात्र
हिंदी से ही ऑनर्स पेपर करना चाहते हैं तो आप सब्सिडी पेपर पर ऑनर्स पेपर नहीं रख सकते। यही थी आज की टॉपिक। आप इसके लिए बहुत से, जैसे आप पॉलिटिकल रख सकते हो, लक्ष्मीकांत वगैरह जो भी यूनिवर्सिटी में बुक चलता है आप रख सकते हो। जैसे डॉक्टर पुखराज जैन साहित्य पब्लिकेशन का बुक है उसको पढ़ सकते हो पॉलिटिकल के लिए। और जो राजेश मिश्रा अगर यूपीएससी वगैरह की जो तैयारी कर रहा है तो उसका एक जो स्टैंडर्ड बुक है उसको उससे भी तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, जो यूनिवर्सिटी में आपका डिग्री वाला एग्ज़ाम होता है। तो आपका बेस्ट होता है कि आप अभी से ही आप अपने जो यूपीएससी का दोनों का तैयारी करो। बाकी रहता है कि हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आप आर एस शर्मा का पढ़ सकते हो, बिपिन चंद्रा का पढ़ सकते हो, सतीश चंद्रा का पढ़ सकते हो। बाकी ए के मित्तल सर का जो बुक होता है वो यूनिवर्सिटी के लिए ख़ास, मतलब आप डिग्री के लिए यानी ग्रेजुएशन वाले के लिए जो होता है हिस्ट्री उसको पढ़ सकते हो। बाकी और सबका है आप भारतीय भवन वगैरह का जो भी राइटर का आपको अच्छा लगे पूछना, आप अपने बुक स्टोर में जाके उसका ले सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ भी आप परचेज कर सकते हो। बाकी आप अपने जो नज़दीकी स्टोर है वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो आज हमें दीजिए इजाज़त। फिर कोई भी टॉपिक आपको अगर चर्चा करना है, कोई भी आपको हमारी या अपनी जो भी क्वारीज है अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो हमारे फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, यानी सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, उससे ज्वाइन होकर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वारीज़ को बता सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।